उबुद उबुद बाली का कल्चरल और स्पिरिचुअल हार्ट माना जाता है। उबुद नाम बैलेनीज शब्द उबद से आया है, जिसका मतलब है हीलिंग या मेडिसिन। पुराने समय में यहाँ बहुत सी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ उगती थी, इसलिए इस जगह को हीलिंग और वेलनेस से जोड़ा जाता है। उबुद अपनी खूबसूरत राइस टेरेसेस, प्राचीन मंदिरों, ट्रेडिशनल आर्ट और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप नेचर और कल्चर के बीच एक अलग ही सुकून भरी दुनिया में आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं उबुद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं बाली डे 3 की कहानी। आज हम पूरी तरह रिलैक्स और फ्रेश होकर निकल पड़े उबुद की खूबसूरत वादियों की तरफ। आज का दिन एडवेंचर, मस्ती और नए एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस एक्साइटिंग सफ़र पर, जहां होगा एडवेंचर, फन और बहुत सारी यादगार मेमोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello. Hello. Hello, we are going to Ubud today. हमारे होटल से उबुद लगभग 2 घंटे दूर था। बाली की रोड्स काफ़ी नैरो, ट्रैफिक भी काफ़ी होता है, इसलिए हम सुबह ही टाइम से निकल पड़े। रास्ते भर बाली की खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग्स और हरी भरी नेचर देखने को मिली। यहाँ की सुंदरता और शांत माहौल सच में दिल और दिमाग को एक अलग ही सुकून देता है। आई मस्ट से बाली हैज़ ट्रूली हीलिंग वाइब्स। रास्ते में हमें बाली का फेमस बिग बेबी स्टैच्यू भी देखने को मिला। इस स्टैच्यू को पतंग बाई सका कहते हैं। ये बाली का लोकल कल्चर और बिलीफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही यूनिक लैंडमार्क है। इसकी विशाल और अनोखी बनावट इसे और भी खास बनाती है, और यहाँ से गुजरते हुए हमारी नज़र इस पर ज़रूर टिक गई। ये देखकर हम और भी एक्साइटेड हो गए। आज का दिन कितना खास होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उबुद में हमारे लिए और क्या क्या सरप्राइजेस इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से हम पहुँचे तगेलालैंग राइस टेरेस और स्विंग। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन व्यू इतना खूबसूरत था कि सारी थकान ही दूर हो गई। यहाँ स्विंग्स और ड्रेसेस के लिए अलग पैकेज लेना पड़ता है। हमने 4 स्विंग्स का पैकेज लिया, जो लगभग 90 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। प्रशांत तो बहुत ही एक्साइटेड थे। वो बिना किसी डर के सीधा स्विंग पर बैठ गए और पूरे एक्सपीरियंस का खूब मज़ा लिया। लेकिन मैं और शनाया थोड़े डरे हुए थे। वैसे मुझे भी हाइट से थोड़ा डर लगता है। मन में बस यही चल रहा था कि कहीं गिर ही ना जाऊं। फिर भी हिम्मत करके हमने स्विंग्स का पूरा एक्सपीरियंस लिया, और सच कहूँ तो ऊपर से नज़ारा देखकर सारा डर धीरे धीरे गायब होने लगा। फ़ोटोज़ के लिए वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी प्रोफेशनल और ट्रेन था। उन्होंने बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए, जिससे हमारी बाली की यादें और भी स्पेशल बन गई। हमने यहाँ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया, नेचर को एंजॉय किया और खूब फ़ोटोज़ ली। और इतनी मस्ती के बाद एक फ्रेश और यमी मैंगो जूस भी पिया, जो गर्मी में बिल्कुल परफेक्ट लगा। ये एक्सपीरियंस हमारे बाली ट्रिप का सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक था। अब वहाँ से निकलकर हम उबुद की खूबसूरत नेचर का मज़ा लेते हुए पहुँचे तीर्थ एम्पुल टेम्पल। ये बाली के सबसे पवित्र और मशहूर हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और अपने होली स्प्रिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ लोग मेलुकट नाम की प्यूरिफिकेशन रिचुअल के लिए आते हैं, जिसमें पवित्र पानी से स्नान करके शरीर और मन की शुद्धि की जाती है। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक था।
सुंदर बैलेनिस आर्किटेक्ट, मंदिर की कार्विंग्स और पवित्र जलकुंड देखकर हमें बाली की संस्कृति और परंपरा को और करीब से जानने का मौका मिला। यहाँ पर मंदिर के नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। मंदिर अंदर जाने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना ज़रूरी होता है। अगर आप एप्रोप्रिएट क्लोथिंग में नहीं हो तो मंदिर के बाहर ही आपको सरौंग दिया जाता है। मैंने और प्रशांत ने भी सरौंग पहना और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किए। मंदिर के अंदर काफ़ी लोग पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। एक पल के लिए हमने भी सोचा कि चलो हम भी डुबकी लगा ही लेते हैं, लेकिन फिर याद आया कि आज तो अभी पूरा बाली भी घूमना है। इसलिए हमने दूर से ही दर्शन किए, फोटोज़ लिए और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। अब हम पहुंचे तेगनंगन वाटरफॉल। जब हम वहां पहुंचे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में शेल्टर लेना पड़ा और बारिश रुकने का इंतज़ार करना पड़ा। और जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, हमने हिम्मत जुटाई और वाटरफॉल की तरफ चल पड़े। वहां तक पहुंचने के लिए करीब 200 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। सीढ़ियां बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन भरी थी और मन में बस यही डर था कि कहीं फिसल ना जाएं। लेकिन धीरे धीरे और संभल कर हम नीचे पहुंच ही गए और फिर जैसे ही वाटरफॉल का नज़ारा देखा, सारी थकान और डर एकदम गायब हो गए। इतना खूबसूरत और शानदार नज़ारा था कि मन खुश हो गया। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। आमतौर पर लोग यहाँ पानी में उतरकर एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से फ़्लो बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमने सोचा कि एडवेंचर तो ठीक है, लेकिन थोड़ी समझदारी भी ज़रूरी है। तो हमने सेफ़ डिस्टेंस से ही वाटरफॉल की खूबसूरती का मज़ा लिया, कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए और इस यादगार जगह को अपनी बाली मेमोरीज़ में शामिल कर लिया। अब इतनी सारी सीढ़ियाँ वापस कौन चढ़ता, सोचकर ही दिल घबरा रहा था। तभी हमें वहाँ ओमा डे क्लब दिख गया। अच्छी बात ये थी कि वहाँ तक सिर्फ कुछ ही सीढ़ियाँ थी और फिर पार्किंग तक जाने के लिए लिफ्ट भी थी। वैसे भी हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी और वहाँ रेस्टोरेंट भी था। बस फिर क्या, हम सीधा ओमा पहुँच गए और थोड़ी देर आराम के साथ खाने का मज़ा लिया। गर्मी और ह्यूमिडिटी के बीच फ़ैन के सामने बैठकर वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हमने गरम गरम पिज़्ज़ा एंजॉय किया। सच कहूँ, उस वक्त वो पिज़्ज़ा किसी 5 स्टार मील से कम नहीं लग रहा था। खाना खाते ही पूरे दिन की थकावट एकदम उतर गई और हम फिर से फ्रेश हो गए। और इसी के साथ हमने अपना डे 3 यहीं ख़त्म किया। होटल पहुंचकर हमने एक रिलैक्सिंग सी मसाज ली, थोड़ा सा डिनर किया और सीधा बेड पर जाकर आराम किया। आखिर पूरा दिन एडवेंचर, नेचर और साइट सीइंग से भरा हुआ था।
और कल का दिन भी कम एक्साइटिंग नहीं होने वाला था। तो बने रहिए हमारे साथ इस बाली ट्रैवल जर्नी में। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। हर हर महादेव।